ऐसी संकल्प शक्ति उसके मन में आती है, उसके विचारों में आती है, तब उसे साधक कहा जाता है। और ऐसा ही साधक सफलता पा सकता है, ऐसा ही साधक सिद्धि हस्तगत कर सकता है, ऐसा ही साधक देवताओं को बाध्य कर सकता है कि वे संपूर्णता के साथ सहयोग करें, अपना सब कुछ प्रदान करें और ऐसा ही व्यक्ति उन देवताओं की कृपा से, उनके सहयोग से अद्वितीय जीवन, सर्वोच्चता और संपूर्णता प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसी ही क्रिया को सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धि कैसे प्राप्त हो, यह दैवी कृपा किस प्रकार से हस्तगत हो, किन प्रयत्नों से, किन सूत्रों से यह सब कुछ संभव हो सकता है। इन सूत्रों को साधना कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम सही अर्थों में साधक बन सकें, सही अर्थों में अपने जीवन को संपूर्णता की ओर अग्रसर कर सकें, सही अर्थों में देवी कृपा प्राप्त कर सकें और सही अर्थों में सिद्धि हस्तगत कर सकें। इन सूत्रों में आवश्यक है कि कोई हमारे जीवन में मार्गदर्शक हो, कोई पथ प्रदर्शक हो, जो इस रास्ते पर चल चुका हो, जिसे इन रास्तों का ज्ञान हो, जो अपने जीवन में देवी कृपा प्राप्त कर चुका हो, देवी और देवताओं को आमने सामने प्रत्यक्ष कर चुका हो और जो अपने आप में
संपूर्ण हो। इसे शास्त्रों में गुरु शब्द से अभिषिक्त किया गया है। गुरु जो ज्ञान तो देता ही है, शिष्य को साधक भी बना देता है। साधक को हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है जो साधना का मार्ग है, जो सिद्धियों का मार्ग है, जो संपूर्णता का मार्ग है। और जिसने अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त किया है, उस संपूर्णता को प्राप्त किया है, जो बहुत ही कम बिरले लोगों को ही प्राप्त होता है। पर गुरु की पहचान कैसे हो, कहां हो, कैसे मिले, और शिष्य में वह शक्ति, वह सामर्थ्य होती ही नहीं। शिष्य के पास वह आंख ही नहीं होती जिससे गुरु को पहचाना जा सके। गुरु को पहचानने की तो एक ही प्रक्रिया है कि जिसके पास बैठने से मन में अपूर्व शांति का अनुभव हो, जिनके पास बैठने से मन को असीम आनंद की अनुभूति हो, ऐसा प्रतीत हो कि इनका और मेरा अत्यंत अंतरंग संबंध है। जब ऐसा लगे कि इसके और मेरे बीच कोई भेद या दूरी है ही नहीं, जिसके बिना जीवन व्यर्थ और बेमानी लगे, वही गुरु है, वही पथ प्रदर्शक है। इसी युक्ति से गुरु को छीना जा सकता है, गुरु को पहचाना जा सकता है, उसके द्वारा मार्ग निर्देशन पाया जा सकता है और उसकी बताई हुई विधि से संपूर्णता की ओर बढ़ा जा सकता है।
ऐसी प्रक्रिया को साधना विधि कहा जाता है। हम देवी कृपा या साधना प्राप्त तो करना चाहते हैं और इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, पर तुम्हारे प्रयत्न ऊपरी सतह के ही हैं। स्नान करना या पीली धोती पहनकर बैठ जाना या हाथ में माला लेकर मंत्र जाप करना, ये तो सब ऊपरी सतह है। सिद्धि तो गहराई में डुबकी लगाने से प्राप्त हो सकती है। यह तो किनारे पर बैठने जैसा हुआ। जो किनारे पर बैठा होता है उसे केवल घोंघे, शंख या सीपियां ही मिलती हैं, पर जो गहराई में डुबकी लगाने के लिए तत्पर होता है, जो चैलेंज का भाव लेकर मानसरोवर में कूद जाता है, वह गहराई में जाकर मोती ले आता है। और यह कूदने या डुबकी लगाने की प्रक्रिया गुरु की सानिध्यता प्राप्त करना है। गुरु को अपना बना लेना या उसमें डूब जाना सही अर्थों में समुद्र के बीच में कूदने जैसा ही है। गुरु को अपने प्राणों में एकाकार कर देना ही मानसरोवर की अतल गहराइयों में डुबकी लगाने की प्रक्रिया है। और शिष्य जब अपनी सेवा के द्वारा, क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा, भावना और चिंतन के द्वारा नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।